नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षुशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भावित भक्तों, भगवत प्रेमियों, सज्जनों और स्नेहियों, आज हम एकादशी कथा के भाग में पुत्रदा नाम की एकादशी का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसको सुनने से, जिस व्रत का पालन करने से विविध प्रकार के उत्तम भगवदीय फलों की प्राप्ति होती है। लौकिक कामना से जो कोई भी व्यक्ति यह व्रत करता है, उसको भगवान नारायण सुपुत्र प्रदान करते हैं। दीर्घजीवी सुपुत्र, धर्मात्मा सुपुत्र प्रदान करते हैं और उसकी वंश को अक्षुण आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जो कोई भी भाविक भक्त भगवत प्रीति प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जनार्दन वासुदेव अति प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों को समान रूप से प्रीति देने वाली है, समान रूप से प्रिय है। इसलिए शैव हो अथवा तो वैष्णव हो, दोनों को अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ का यह धर्म है कि वह एकादशी व्रत रहे। इसके पीछे का कारण यह है कि भगवान सृष्टि के कार्य व्यवस्था में पालक हैं। व्रत और तप से संबंधित देव को बल प्राप्त होता है, भगवान नारायण को इन एकादशी के व्रतों से बल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को यह चाहिए कि वह भगवान के इस पालन कार्य में सहयोग करते हुए अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपनी दुर्गति को टालने के लिए, अपनी सद्गति को प्राप्त करने के लिए, पुत्र पौत्रादि भुक्ति और मुक्ति सब कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान श्री नारायण के चरणों में यह व्रत करके उनको समर्पित करें और भगवान के श्लोक धाम में गमन करने की व्यवस्था का अनुकरण करें। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, कहे महाराज, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ उत्तम सद्गुणी संतान प्राप्त होती है, उसके बारे में आप मुझे बताओ। भगवान नारायण श्री कृष्ण जनार्दन वासुदेव कहते हैं, महाराज, युधिष्ठिर की बातों को सुन करके कहते हैं, युधिष्ठिर, बहुत समय पहले की बात है, एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ मैं, जो कि आपके पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताए जाने वाले व्रत का महात्म्य है, जिसको जान लेने से व्यक्ति की व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है और उसको करने का भाव उसका बढ़ जाता है। एक बार माहिष्मत नाम का एक राज्य था और उस माहिष्मत राज्य में महिजीत नाम के राजा हुआ करते थे। महिजीत बहुत ही धर्मात्मा थे, दयालु थे, बहुत ही कृष्ण प्रेमी थे और कहते हैं महाराज, यज्ञ आदि में उनका मन लगता था। बहुत ही उत्तम व्यवस्था के साथ प्रजा का पालन करते थे। कहीं किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं था, कष्ट नहीं था, वाद विवाद नहीं था, कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रजा पीड़ित नहीं थी। महाराज महिजित प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उनको बस एक ही समस्या थी कि उनके कोई संतान नहीं था। संतानहीनता का दोष कहे कि महाराज को अंदर ही अंदर खाए जाता था। दिवस और रात्रि महाराज यही विचार किया करते थे कि एकदम नीति पूर्वक, ज्ञान और ध्यान पूर्वक
ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मैं इस राज्य का पालन कर रहा हूँ। किसी से भी न लेने जैसा किसी भी प्रकार का कर नहीं ले रहा हूँ। किसी भी राज्य के ऊपर पहले मैं आक्रमण नहीं करता हूँ। कहीं भी किसी भी प्रकार का अधर्म होता है तो उसको मैं रोकता हूँ। गौ, ब्राह्मण, विप्र, सन्यासी, साधु, मंदिर, देवालय सभी कुछ मेरे राज्य में सुखी हैं, समृद्ध हैं। फिर आखिर ऐसा क्या मेरे अंदर दोष है कि जिसके कारण मुझे कोई संतान पुत्र नहीं है। दूसरा यह कि महाराज अभिजीत विचार कर रहे हैं कि उनको कोई शारीरिक दुर्बलता भी नहीं है। फिर उनको ऐसा क्या कारण है कि जिससे संतान प्राप्ति में बाधा है। रात्रि भर विचार करने के बाद महाराज ने अगले दिन अपने राज्य में रहने वाले उत्तम ब्राह्मण और अपने कुल पुरोहित की सभा बुलाई और उनके सामने यह प्रश्न रखा कि हे देवताओं, हे भूदेवों, क्या मेरे राज्य में कोई पीड़ित है? क्या मेरे राज्य में किसी व्यक्ति पे कोई अन्याय हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका यह राजा धर्म के मार्ग से च्युत हो गया है? सभी प्रजाजन जो उपस्थित हुए थे, सभी ब्राह्मणों ने, भूदेवों ने दोनों हाथ उठा करके नहीं कहा कि महाराज आप परम धर्मात्मा हैं, आपसे कोई भी प्रकार का चूक नहीं हुआ है। हम आपके राज्य में अपने को पुत्र की भांति सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर राजा ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मणों, हे भूदेवों, आप यह बताने का कष्ट करिए कि यदि मेरे राज्य में सब कुछ सही है, मैं धर्मपूर्वक शासन कर रहा हूँ, मैं कोई पाप इत्यादि कर्म में नहीं हूँ, तो फिर मुझे कोई पुत्र संतान क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति ऐसा कहते हैं महाराज कि किसी को पुत्र न होना, धन न होना, पशु न होना, यह सब उसके पापों का परिणाम है। तो इस जन्म में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके कारण महाराज मुझको यह कष्ट भोगना पड़ रहा है? सभा विसर्जित की गई। इस प्रश्न को लेकर के सभी ब्राह्मण और उनके कुल पुरोहित विचार करने लगे कि आखिर राजा को संतान क्यों नहीं है, पुत्र क्यों नहीं है। विचार करते 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 महाराज वो लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए। शास्त्रों के उदाहरणों को देख करके उन्होंने विचार किया, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से कहे कि महाराज ये कोई उसका उपाय उनको दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद उन्होंने वनगमन करने का निश्चय किया, क्योंकि वन में महर्षियों का बड़ा ही दिव्य परम पवित्र आश्रम होता है। वहाँ किसी महर्षि, किसी दिव्य चक्षुष देवता से, किसी त्रिकालज्ञ महर्षि से मिल करके राजा के दोष दुख का वृतांत पूछने के हेतु से कहे सभी ब्राह्मण समूह बना करके, झुंड बना करके और राजा के कल्याण की कामना से विचरण करने लगे। पृथ्वी पर घूमते घूमते एक दिन कहते हैं महाराज एक वन में वो लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। भगवान लोमस कहे कि महाराज जिनके एक रोम के गिरने से एक कल्प व्यतीत हो जाता है, अर्थात प्रत्येक कल्प में उनका एक रोम टूट करके गिरता है, इसलिए उनको लोमस ऋषि कहा जाता है, उनका नाम लोमश है। उन महर्षि के आश्रम में पहुंच करके और वहाँ पर लोमस ऋषि का दर्शन करके उन सभी ब्राह्मणों ने आदरपूर्वक उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। और पूजन करने के बाद कहते हैं महाराज बड़े ही प्रेम भाव से, बड़े ही दिव्य भाव से उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दें, आप हमारे एक समस्या का समाधान करें। लोमस ऋषि ने पूछा, कहिए विप्रो, आप लोग कौन सी समस्या को लेकर के विचरण कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर? फिर वहाँ पर लोमस ऋषि से ऐसा सारा वृतांत कहते हैं महाराज बताया कि हम लोग महाराज अभिजीत के राज्य में राज्य करते हैं। महाराज महिष्मित राज्य के राजा हैं और हम सब के प्रजापालक राजा हैं। उनके कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, और उनको पुत्र क्यों नहीं है, शास्त्रों के ऊपर विचार करने के बाद हमको कोई कारण जान न पड़ा, इसलिए हम आप दिव्य महर्षि की शरण में आए हुए हैं। हे सभी पर कृपा करने वाले पुण्यात्मा, हे परम भगवान, आप कृपा करके आप अपनी त्रिकालज्ञ दृष्टि से देख करके बताइए कि आखिर राजा को संतान क्यों नहीं है, अथवा किस प्रकार होगी। महर्षि लोमस परोपकार की भावना से ओतप्रोत उन विद्वानों को देख करके, उन ब्राह्मणों को देख करके बहुत हर्षित हुए और उन्होंने ध्यान लगा करके देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, हे भूदेवों, आपके जो राजा महिजित हैं वह पूर्व जन्म में सभी गरीबों का खून चूसने वाले एक महान वैश्य थे। व्यापार इत्यादि कर्म करना ही उनका मुख्य धर्म था और वह
सूद इत्यादि पर पैसे चला करके कई बार गरीबों का खून चूसा करते थे। खून चूसने का तात्पर्य है कि गरीबों से न लेने जैसा ब्याज, अथवा तो 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच दिया करते थे। अपने फायदे के लिए किसको कष्ट हो रहा है उसका उन्होंने कभी विचार नहीं किया, और नित्य कहे महाराज ऐसे धन का संग्रह किया करते थे जिसको हम शास्त्रों में अनीति कहते हैं। अनीति पूर्वक धन संग्रह करके मात्र अपने लाभ के लिए जीते थे। कितना भी मिल जाए लेकिन उनको कम ही रहता था, और कहते हैं महाराज वो नित्य धन संग्रह में ही लगे रहते थे। इस प्रकार से एक बार व्यापार के कार्यवश उनको बाहर जाना हुआ। गर्मी का महीना था, जेठ का महीना था, और उस समय कहते हैं महाराज बहुत दोपहर में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। एक जलाशय के पास वह रुक करके पानी पीने लगे। तभी वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक गाय अपने बछड़े के साथ आई और उस जलाशय पे पानी पीने लगी। लेकिन कहते हैं महाराज जिसका जैसा कर्म होता है उसका वैसा स्वभाव बन जाता है। तो यहाँ पर लोगों को कष्ट देना इस राजा का, जो पूर्व जन्म में धनी वैश्य था, उसका स्वभाव बन गया था। गाय को पानी पीता हुआ देख करके उसको कौतूहल सूझा और वह गाय को वहाँ से हाँकने लगा। पानी नहीं पीने दिया और वहाँ से मार करके गाय को भगा दिया। पानी पी गर्मी के महीने में, तपती गर्मी में अपने बछड़े के साथ एक प्यासी गाय पानी पीती हुई उसको जलाशय से मार के भगाने का दोष इसको लगा, पाप इसको लगा। इस कारण इसको इस जन्म में संतान नहीं है, और किसी जन्मों के पुण्य प्रभाव के कारण इसको निष्कंटक राज्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन संतान नहीं है। सभी ऋषि वृंदों ने और ब्राह्मण वर्गों ने हाथ जोड़ करके पूछा महाराज इस जगत में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित न हो, तो ऐसा कोई आप व्यवस्था बताइए कि जिससे इस पाप का प्रायश्चित हो जाए। ऐसा कुछ आप महाराज उपाय बता दीजिए। महर्षि लोमश कहते उन ब्राह्मणों के उस विचार को देख करके, उस परोपकार की भावना को देख करके खूब प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, जिस किसी भी व्यक्ति को पुत्र संतान न उत्पन्न हो रही हो, लाख प्रयास करने के बाद भी जिसको पुत्र संतान की प्राप्ति न हो, वह भगवान जनार्दन वासुदेव श्री कृष्ण के शरण में जाए, उसको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। उसी श्रृंखला में कहते हैं महाराज यह श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो यह पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत करने से, अनुष्ठान पूर्वक इसका व्रत रहने से महाराज सुपुत्र की प्राप्ति होती है, दीर्घायुष्य पुत्र की प्राप्ति होती है, धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रदा नाम की एकादशी के दिन व्यक्ति को निराहार रह करके भगवान का भजन करते हुए भगवान के चरणारविंदों में मन को लगाना चाहिए। दिन और रात्रि पूरा उपवास करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। प्रातः मध्याह्न सायं त्रिकाल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की पूजा करनी चाहिए और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगना चाहिए, उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। सकाम भाव से भी यदि यह किया जाए तो भी पुत्र की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम भाव से यह व्रत भगवान के चरणों में अर्पित किया जाए तो भगवान की प्रीति, प्रसन्नता और कृपा प्राप्त होती है। और वास्तव में एकादशी तो भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों को ही अतिशय प्रिय है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ का यह प्रथम धर्म है कि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही एकादशी व्रत को धारण कर ले, क्योंकि एकादशी व्रत ही उसके गृहस्थ आश्रम का मुख्य कवच है। तो यह पुत्रदा नाम की एकादशी, अब कहे महाराज महिजित जो हैं यह पूर्व जन्म में पाप किए थे कि गाय को पानी पीने से भगा दिया था, इन्होंने पीने नहीं दिया था पानी। परोपकार के मार्ग में यह रोड़ा बनाकर अटक गए थे, या परोपकार के मार्ग में रोड़ा बनकर बैठ गए थे। इस कारण इनका यह पतन हुआ है, इनको पुत्र प्राप्त नहीं है। पुत्रहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। इसलिए अब पूर्व जन्म से लेकर के अभी तक पाप का प्रायश्चित उस जन्म में ही किए होते तो कट जाता, लेकिन वह पाप संचित रह गया, और संचित पाप बढ़ते बढ़ते इस जन्म में विशाल रूप ले लिया है। उनके एक के व्रत करने से यह फायदा न होगा। इसलिए आप सभी प्रजाजन जितने भी हैं वह सब एक पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत रह करके उसका पारण करके और उसका फल महाराज अभिजीत को, महाराज महिजीत को अर्पण करिए।
जिसके प्रभाव से उनको अवश्य दीर्घजीवी धर्मात्मा सद्गुणी संतान की प्राप्ति होगी, जो आप लोगों का राजा बनने के योग्य होगा। सभी बड़ी प्रसन्नता से लोमस ऋषि का खूब खूब धन्यवाद करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए पुनः माहिष्मत राज्य में लौट आए। सारा वृतांत महाराज महिजित को बताए और आने वाली पुत्रदा एकादशी को ब्राह्मण वर्ग सहित सभी प्रजाजन कहते हैं महाराज पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत रहे, और व्रत रह करके उसका जो पुण्य था वो महाराज महिजित को अर्पण किए। उसके प्रभाव से उनकी रानी गर्भिणी हुई और कहते हैं महाराज एक उत्तम सद्गुणी धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चल के बहुत ही सद्गुणी धर्मात्मा राजा बना। तो भाई श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, सुपुत्र की कामना के लिए यह पुत्रदा एकादशी व्रत रहना चाहिए। सकाम भाव से और निष्काम भाव से भी जो कोई व्रत रहता है, मैं उसको अपनी प्रीति प्रसन्नता और कृपा प्रदान करता हूँ। यह व्रत मुझको अतिशय प्रिय है, इसलिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। निसंदेह उसको सुपुत्र की प्राप्ति होती है। तो भाई मेरा आग्रह यही है कि जिसको भी संतान इत्यादि न हो, वह सुपुत्र की कामना से भगवान का भजन पुत्रदा एकादशी के दिन करे, और जिसको संतान इत्यादि की कामना न हो, वह भगवत चरणों में प्रीति प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, हम भी तो भगवान के सुपुत्र ही हैं, तो हमें उनकी प्रीति मिले, इस भावना से आज के दिन व्रत रहना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 8 वर्ष के बालक से लेकर के 80 वर्ष तक के व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए और कर सकता है। तो जो जिससे हो सके आज के समय में, वर्तमान समय में शारीरिक दुर्बलता, शक्ति सामर्थ्यता का ध्यान रखते हुए और ये इस व्रत को करें। न यदि पूर्ण रूप से निराहार होकर के कर सकते हों तो फलाहार लेकर के करें और व्रत को करें। मूल भावना भाव की होती है, हम भगवान में कितना मन को लगाते हैं। व्रत का उद्देश्य वह होता है, क्योंकि उपवास का अर्थ सामीप्य होता है, और हम अगर भोजन न करके निराहार रह करके भी मन से भगवान के समीप न पहुंच पाते हों, मन भटकता रहता हो, तो उससे अच्छा है फलाहार करके और शरीर को स्वस्थ रखते हुए भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते हुए इस व्रत को करें। इसका पुण्य प्रभाव हम प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें, और हमें यदि जाने अनजाने कोई पूर्व जन्म में पाप हो गया हो तो उसके प्रायश्चित निमित्त भी यह व्रत किया जा सकता है। तो सभी पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करिए, सुखी रहिए, संतानवान होइए, पुत्रवान होइए, सद्गुणी और सुखी संतान प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना के साथ बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।